जय हिंद सभी भाइयों को। आज क्लास थोड़ी लेट होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी कल से क्लास वापस उसी टाइम पर आएगी जिस टाइम पे रोजाना आती है। सुबह 7 बजे क्लास आ जाएगी। आज थोड़ी लेट हो गई किसी कारणवश, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो और अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। यूपी पुलिस के टॉप से टॉप क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है, भंडार भारत के खाद्य निगम, ठीक है, के माध्यम सरकार द्वारा अर्जित किया जाने वाला अनाज का भंडार है, कौन सा है वो बताना है हमें इसके अंतर्गत। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पेपर के अंदर। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे क्योंकि सिलेक्शन के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो सिलेक्शन के लिए सबसे बढ़िया इसमें आपका उत्तर क्या होगा? बफर। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी की ओर जाएंगे। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक की भांति कार्य करती है? तो कौन सी करती है उसका आपसे पूछा है। तो क्या होगा आपका इसमें उत्तर? सोचो और जल्दी देने की कोशिश करना और पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना और लास्ट में कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। पूरे 38 क्वेश्चन है आपके सामने। तो आप कहोगे SEBI। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। चलो, चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है? किसका उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है? कर है ना, जो कि कर लिया जाता है उसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है, ठीक है। वेती, वेती यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर जाओगे, ठीक है। वेंती हो जाएगा आपका यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है, किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए, देखो पार्टी यानी राजनीति से क्वेश्चन अभी चुनाव हुए तो अवश्य पूछे जाएगा, प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है। तो कौन नहीं देता है ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो आप यहाँ से कहोगे कुलीन तांत्रिक राज्य। ऑप्शन नंबर यहाँ से आप सी की ओर जाओगे। चलो, क्योंकि अभी आपको पता है 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव 2024 में ही है, तो इसके हिसाब से एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर दिन व रात्रि चक्र किसके कारण होता है? जो पृथ्वी पर जो दिन और रात्रि का जो चक्र है वो किसके कारण होता है? तो हम यहाँ क्या कहेंगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है, पृथ्वी का घूमन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए की ओर हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। देखो, विश्व विख्यात डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? ठीक है, विश्व में विख्यात है, ठीक है। कौन सा है? डोनवास का जो कोयला है वो किस क्षेत्र में यानी किस देश में स्थित है? क्षेत्र या किस देश में आप बता सकते हो। यूक्रेन, कजाकिस्तान, रूस या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी पे भी आप गौर कर सकते हो क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट किस लिए होता है? क्योंकि आपको पता है कि अभी यूक्रेन वर्सेस किसका युद्ध हुआ था? रूस का युद्ध हुआ था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए पर जाओगे, ठीक। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची, देखो अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन बढ़िया बनता है, अनुसूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। तो आपको पता है शुरुआत में जैसे ही आप संविधान खोलोगे, अनुच्छेद पढ़ने शुरू करोगे तो वहाँ पर आपको पहली अनुसूची में ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए के होगे, राज्य, संघीय राज, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 की बात चल रही है, पारित होने के दौरान भारत में वायसराय कौन थे? उस समय जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल था वो कौन था? ठीक है, आपको क्या होगा यहाँ से उत्तर? सोचो और ज़रूर दीजिए, ठीक है। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ, सिलेक्शन के लिए टॉप क्वेश्चन आपके लिए साबित होने वाले। लेट हो गई इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। फिर आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलेंगे। क्या कह रहा है देखिए, वर्ष 1894 में, ठीक है,
नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो कहाँ हुई थी? देखो, जो कांग्रेस पार्टी, जैसे आपने ले लो अभी, जैसे NUCI यानी कांग्रेस जो वर्तमान में है वो हमारे भारत की बात चल रही, और इसके अलावा कह रहा है वो, ठीक है, क्योंकि आप कहोगे सर इसमें भारत का ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको पता है जो भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में, ठीक है, यानी उससे 9 साल बाद एक और कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की ओर आप जाओगे। फिर आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से द्वारा समर्पित था। किसको? ये आपसे पूछा है। क्या काम करता था जो जैन धर्म था? अभी वर्तमान में वही काम करता है भाई। वर्तमान में भी जो जैन धर्म के लोग हैं काम तो वही करते हैं कि दूसरा काम करते हैं? आप कहोगे सर काम वही करते हैं, तो आप कहोगे व्यापारियों। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी की ओर जानने वाले हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11 आया है, क्या कह रहा है? सवर्णियम अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो किस दिन प्रारंभ हुआ था? नमक, ठीक है, नमक के लिए महात्मा गांधी ने एक आंदोलन किया था, ठीक है, दांडी। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? 12 मार्च 1930। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से बी की ओर जाने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को टोए ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन अच्छे हैं, बढ़िया है। गोलकुंडा का किला, जिंजी का किला, आगरा का किला या अजमेर का किला। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होने वाला है? आपका जो यहाँ से जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? तो आप यहाँ से किसकी ओर बढ़ोगे ये बताना है, इस क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, जिंजी का किला। ठीक, चलो आगे चलिए। बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आया है। कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। कमल का जो मंदिर है वो किस धर्म के लिए जाना जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो क्या दोगे यहाँ पर उत्तर आप लोग? तो आप क्या कहोगे? बहाई धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आया है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लौह की प्रधानता है? ठीक है, कौन सा भाग है? ठीक है, सीमा, निफे, सियाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? किस ऑप्शन की ओर आप यहाँ से जाना सर्वाधिक पसंद करोगे? यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से कहोगे निफे। ऑप्शन नंबर बी पर आप जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 15 आया है। भारत का परमाणिक समय किन स्थान से निश्चित किया जाता है? जो हमारा भारत का परमाणिक समय है वो किस स्थान से निश्चित किया जाता है? अगर आप यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हो, यूपी के अंदर आपको है और सभी को पता है, तो क्या होगा उत्तर यहाँ से? इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर जाओगे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 16 आया है। घुड़ सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? जो घुड़सवारी का जो खेल परिसर होता है, जो रेसिंग लगती है, घोड़ों द्वारा दौड़ाए जाते हैं, उसका जो खेल परिसर होता है उसे हम क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है। कोई कमज़ोर क्वेश्चन एक भी नहीं है। आप ऐसा मत समझना यार कमज़ोर क्वेश्चन है, अच्छा नहीं, सब क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन है। तो आप कहोगे एरिना। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी की ओर जाना सर्वाधिक पसंद करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 आया है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? तो कहाँ पर? सभी को पता है कि सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आप ए की ओर यहाँ से बढ़ जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ से 18 देखोगे। धुएं तथा कोहरे से बनी, देखो धुएं और धुआं आता है ना, आपको पता है सुबह सुबह, ठीक है, और कोहरा पड़ता है जैसे कि आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ये उसका बारे में पूछ रहा है। वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? उसे क्या कहा जाता है? आपको पता है सुबह जब आप उठते हो तो सर्दी का भी जो समय चल रहा है उसमें कोहरा पड़ता है, धुआं पड़ता है, उसे आप क्या कहते हो? तो ये आप मेरे को कमेंट करोगे।
ठीक, फिर आगे चलिए, ये अगला क्वेश्चन देखिए। देखो बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। हिमोट एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किस के कारण होती है। किसके कारण होती है ये हमसे इसने पूछा है, कोई बात नहीं, और अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, लेवल का क्वेश्चन बनता है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे इसके अंदर बताइए, हिमनद, ऑप्शन नंबर यहाँ से हम ए की ओर जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आया है। क्या कह रहा है, भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अवधि कितनी होती, यानी उनकी नियुक्ति अवधि यानी कितने साल तक रह सकते हैं। तो आपका उत्तर इसमें क्या जाएगा, क्या वो 6 वर्ष रहते हैं, क्या वह 65 वर्ष रहते हैं, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक भी पहले पूर्ण हो, या फिर क्या कहोगे 64 वर्ष की आयु तक। तो इसमें से कौन से ऑप्शन की ओर आप जाना सर्वाधिक अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर जाओगे। ठीक है, उनकी वर्ष में या तो 6 वर्ष तक रह सकते हैं, या उसके अलावा उनकी जो 65 वर्ष तक उनकी आयु होगी तब तक वो वहाँ पर रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रेशम का उत्पादन और वर्ष में आरंभ हुआ था, कहाँ पर हुआ था। जैसे कि रेशम का उत्पादन आप यहाँ पर बोलोगे चीन में हुआ था, जापान में हुआ था, मिस्र या फिर भारत में हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर आपको देना है। तो आप खाली स्थान पे लिखोगे चीन में हुआ था। किस में हुआ था, रेशम का उत्पादन है, कागज़ का है, कागजी मुद्रा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन चीन से बनते हैं, वो आपको याद होने ही चाहिए। देखो क्या कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर तथा कृषि समुद्रीय क्या है, कृषि समुद्रीय प्रसंस्करण के विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कौन सी योजना है ये बताना है भाई। ऐसी जैसे कृषि से संबंधित तो किससे, किसानों के लिए होगी, स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 उसी से संबंधित है, उसमें अलग ऑप्शन कोई सा नहीं है। तो आप इसमें क्या कहोगे, आप कहोगे कि यहाँ से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उस स्थान को जहाँ पर खेले जाते हैं। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ से रिंक, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सरकार दूसरों से बेहतर क्योंकि इसमें से हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। ठीक है, तो खाली स्थान पे क्या आएगा, लोकतांत्रिक। ठीक है, जो आपको लोकतंत्र है तो आपको जो गलती हुई है उसे ठीक करने का मौका भी आपको मिलता रहता है। देखो तो आप यहाँ से किसकी ओर जाओगे, ऑप्शन नंबर ए की ओर आप यहाँ से जाओगे, जो कि बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है आपके सामने और अभी तक बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। देखो केप कैमरीन किस देश में स्थित है, भारत में, पाकिस्तान में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में। बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या दोगे आप यहाँ से उत्तर। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है, तो यहाँ से जो आपके दिमाग में उत्तर चल रहा होगा वो मेरे को पता है, ऑप्शन नंबर ए चल रहा है, यानी भारत आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ से। चलो इस क्वेश्चन की ओर चलो, क्या कह रहा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पश्चिमी अंटार्कटिक के नीचे उस गहरे स्रोत का नाम क्या है जो नासा, ठीक है, नासा कहाँ की एजेंसी है, जो कि अंतरिक्ष एजेंसी है, आप कहोगे अमेरिका की, अनुसार बर्फ के पिघलने के कारण बर्फ की चादर के नीचे झीलों तथा नदियों के निर्माण को समझाया। ठीक है, जो बर्फ की चादर है उसके नीचे जो क्या है, झीलें हैं या नदियां हैं, उसके निर्माण को क्या है, समझाया है। तो उसका नाम क्या है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। ठीक है, मेल्टल प्लूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर बढ़ोगे, जो कि अच्छा क्वेश्चन बनता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 42वां संवैधानिक संशोधन को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, यानी डॉट डॉट क्या यहाँ पर क्या आएगा। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, संवैधानिक संशोधन या संविधान संशोधन बात एक ही है, अलग मत लेना। ठीक है, तो आप कहोगे लघु संविधान, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी की ओर बढ़ोगे, जो बिल्कुल सही होगा।
चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? भारत में आप जो वित्तीय आपातकाल लगता है उसकी घोषणा कौन कर सकता है? जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या भारत का उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। तो कौन कर सकता है? इसमें हमारा उत्तर क्या होने वाला है? तो यहाँ से हम किस ऑप्शन की ओर जाएंगे? आपको होगे कि यहाँ से ऑप्शन नंबर हम ए की ओर जाएंगे, जो बिल्कुल सही होगा। चलो 29वां क्वेश्चन। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन यूपी से संबंधित स्टार्ट हो जाते हैं, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित स्टार्ट होने वाले हैं। अलीगढ़, ठीक है, मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ठीक, यहाँ से क्या होगा उत्तर? जो अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? सर सैयद अहमद, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी की ओर बढ़ जाओगे। चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 आया है और उत्तर देने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? सोचो, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है, द्वारा लिखी गई है। या खाली स्थान पर क्या आएगा? किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो आपका जो उत्तर बन जाएगा यहाँ से आपका उत्तर बनेगा लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ये बिल्कुल सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपको क्या आया है? 31 आया है। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? यानी 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा है? ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा? सहारनपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ से कौन सा देखते हो? 32 देखते हो। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? जो उत्तर प्रदेश का पूर्व है, पूर्व वाला, तो किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में जो पूर्व का हिस्सा है, आपको पता है, इस तरफ हम दिशा देखते हैं, जो इस टाइप का हिस्सा है वो किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, थोड़ा जुकाम हो रहा है, मैं सही बोल नहीं पा रहा हूँ तो माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है मौसम कैसा चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ से कहो यूनाइटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आप किसकी ओर जाओगे? ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर प्रदेश में 75% से लेकर 80% तक वर्षा किस मानसून में होती है? मानसून से होती है, यानी उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो 75% से लेकर 80% तक जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा? तो हमारा उत्तर यहाँ से हो जाएगा, जैसे कि अरब की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, या दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपके पास, अगर आप चाहो ऑप्शन पे तो आप डी की ओर भी जा सकते हो, पर जाना नहीं है, आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 34 आया है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम होता है? शीत ऋतु, सर्दी में ऐसा उत्तर प्रदेश कौन सा क्षेत्र वहाँ का तापमान कम हो जाएगा? आपको पता है सर्दी में सब जगह की हालत ख़राब रहती है। अभी हमारी हालत कितनी ख़राब चल रही है ये आपको पता है। सर्दी में हमारी स्थिति क्या है, तो अभी के हिसाब से आपको बताना है। तो आप कहोगे तराई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर बढ़ोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस मृदा में जीवाश्मों की अधिकता होती है? ठीक है, जीवाश्म होते हैं, उनकी अधिकता होती है। गला जल रहा है मेरा अंदर से, फिर भी आपके लिए क्लास लेके आया, चाहे लेट हो गया मैं आज, फिर भी देख लो आप। तो खादर मृदा, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर जाओगे, जो कि आपका सिलेक्शन होने के बाद ज़रूर आप मेरे को कमेंट करोगे कि सर यहाँ से क्वेश्चन आए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 36। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कौन सी सन में की गई थी केंद्रीय गंगा? ठीक है, तो 1985 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी की ओर जाओगे, जो बिल्कुल सही होगा। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसान मित्र योजना थी वो कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई आपको बताना है, 2004, 2003, 2002 या 2001 में।
तो आप कहोगे 18 जून 2001 से। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, फिर आगे चलिए। आज का लास्ट और 38वां क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है, जुकाम से कारण सही बोल नहीं पा रहा हूँ, गला भी जल रहा है, फिर भी आपके लिए क्लास लाया हूँ। इसके बाद मैथ, रीजनिंग सारी क्लासें आपके लिए आ रही है, और अभी तक मैथ की नहीं ली तो ले लेना, रात को 8 बजे क्लास आती है। ठीक है, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? बढ़िया है, आप सभी को होता हो ना, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी ऐसी है, तो आप सभी को पता है कि आप जाओगे यमुना की ओर। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर जाओगे। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी पे जाओगे तो आप जाओ चंबल, और यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो आपको हो गंगा की। ये इसकी सीरीज़ बनती है, कभी पढ़ाऊँगा जब मज़ा आएगा आपको कि वास्तव में क्या चीज़ पढ़ाई है। तो आज की इस क्लास को यहीं विराम दूंगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।